आज आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए लोग हैं। निश्चित रूप से आपको कुछ लगा होगा यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई है ये किस लिए बुलाई गई है, बड़े संशय में होंगे। देखिए, पुनः भगवान बुद्ध के विद्वत संक्षिप्त पूजा अर्चना के पश्चात पुनः अभिवादन स्वरूप पूरे दुनिया में शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग दिया और हमारे भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक के उपासिकाएं, मुने प्यारे बच्चे और यहाँ पर उपस्थित बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमसे मुलाकात हुई। समाज के बारे में चिंतन करने वाले लोग, आप सभी को ऐसे मौके पर बहुत बहुत साधुवाद आपको। देखिए, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि ये जो बैठक बुलाई गई है, जो मीटिंग बुलाई गई है, ये किस लिए बुलाई गई है, हम लोग का उद्देश्य क्या है। हम लोग गांव गांव में जा करके इसी तरीके से आप लोगों के बीच में जा करके बाबा साहब के सपनों के बारे में बताने का कार्य कर रहे हैं। आज इसके पहले हम आपको महसूस कराना चाहते हैं कि आज हमारे बच्चे या हमारे लोग अपने जीवन को अगर अपने हिसाब से जी रहे हैं, या हमारे समाज में जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, चाहे अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के मामले में हो, या अपने हिसाब से मकान बनवाकर उस पर रहने की बात हो, या अपने हिसाब से कपड़ा सिलवाकर पहनने की बात हो, या अपने बात को अपने हिसाब से रखने की बात हो, आज जो भी परिस्थिति आज है हमारे समाज में, जो विकास की तरफ है, जो भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इस परिवर्तन को लेकर के हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे नौजवान साथी अगर इस परिवर्तन को लेकर के अपने आप से एक प्रश्न करें, अपने आप से ही ये सवाल पूछें, क्या जो भी परिवर्तन आज देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन किसी भगवान भगवती देवी देवता की देन है कि किसी और की देन है? तो निश्चित रूप से जो बहुत ही मूर्ख होगा वही इस सवाल का जवाब दूसरे से पूछेगा, और निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब हमको खुद मिल जाता है कि जो भी आज परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है, चाहे जिस जात संप्रदाय का व्यक्ति हो, जो भी परिवर्तन आज देखने को मिल रहा है, किसी भगवान भगवती देवी देवता की देन नहीं, बल्कि किसकी देन है? ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान नहीं होता तो हमारे देश का इस तरह का तस्वीर नहीं होता, एकदम तस्वीर इस तरह से नहीं होता। अब अगर यकीन हो गया हो कि ये जो भी आज परिवर्तन देखने को मिला ये बाबा साहब की देन है, अर्थात हमारे स्थिति और परिस्थिति में जो परिवर्तन लाए वही हमारे लिए भगवान होता है। हमारे लिए भगवान सबसे पहले भगवान माता पिता है। भगवान बुद्ध कभी नहीं, जो महामंगल गाथा भगवान बुद्ध ने स्पष्ट लिखे हैं 5वें नंबर के सूत्र में, उन्होंने स्पष्ट लिखे हैं कि माता पितु पट्ठान पुत्र दारस संग हो अवना कुला चेकमंता ये तंग मंगल मुतुम, यानी माता पिता की सेवा करना और पुत्र स्त्री का सही ढंग से पालन पोषण करना, ये उत्तम मंगल कार्य है। ये सब कार्य करने से आपका मंगल होगा। ये सब भगवान बुद्ध कभी नहीं कहे हैं कि मेरा तस्वीर लगा करके मेरा पूजा करना, कभी ये नहीं कहे हैं। उन्होंने अच्छा मार्ग दिया, उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जो बताया गया जो मार्ग है उस पर चलने के लिए प्रयास करना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और वास्तव में इस चीज को महसूस बाबा साहब ने किया, और बाबा साहब ने पाया कि वास्तव में बहुत ही खूबसूरत ये धर्म है, बहुत ही खूबसूरत धर्म है। ये धर्म के बारे में लोग बहुत ही उलझे रहते हैं, धर्म के बारे में बहुत लोग उलझे रहते हैं। धर्म का अगर नाम कहीं चाय की दुकान पर ले लिया जाए, 2-4 लोगों के बीच में नाम ले लिया जाए सर, तो वो अगला जानना चाहता, जो बगल में बैठा रहेगा वो जानना चाहता है कि किस धर्म की बात कर रहा है। उस बेवकूफ को ये नहीं पता हो कि धर्म जो है दिखाने वाली चीज नहीं है कि मैंने जटा रखा लिया सबसे बड़े धर्म, गेरुआ वस्त्र पहन लिया सबसे बड़े धार्मिक हो गए, या जटा रखा लिया चंद्र लगा लिया सबसे बड़ा धार्मिक हो गया। ये गलत विश्वास, अंधविश्वास, पाखंड और झूठ है। अगर इस तरह से दिखाई दे रहा है तो निश्चित जान लीजिए कि हाँ ये सब बहुत बकवास हो रहा है, ये सब आडंबर है। जब भगवान बुद्ध के सामने धर्म के बारे में बता रहा हूं, धर्म अपने सुरक्षित होता है। जब भगवान बुद्ध के सामने समन्ता चक्र वाले स्वत्राग छंद देवता
समस्त चक्रवाल के जितने भी देवता थे भगवान बुद्ध के सामने जब आते हैं और भगवान बुद्ध से पूछते हैं भगवान धर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिलीजन, धर्म किसे कहते हैं। तब भगवान बुद्ध एक्सप्लेन करते हैं धर्म को कि संसार में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबका अपना अपना धर्म उसमें समाहित होता है। ये दिखाने वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थाली में आग जल रहा है, आग का धर्म क्या हो सकता है सभी लोग जानते होंगे। ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आग का धर्म जलना और जलाना है। अगर आग है तो वो खुद जलेगा, उसके संपर्क में जो आ जाएगा वो भी जल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आग है और आग में दो बच्चे अगर उसमें बैठे हुए हैं, एक जल जाए और एक बच जाए, अर्थात अभी कल हुआ होगा परसों, है ना, कि होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। अगर इस तरह का अगर है तो निश्चित रूप से आडंबर है। ये आग की परिभाषा, ये धर्म की परिभाषा ही नहीं है। अगरबत्ती है, अगरबत्ती कहीं दुर्गंध हो रहा है, कहीं जला दिया जाए तो निश्चित रूप से वहां सुगंध बिखेर देगा। हम सभी लोग कपड़े पहन रखे हैं, कपड़े का एक ही धर्म है, इस नंगे शरीर को ढकने का कार्य करे। मकान का एक ही धर्म है, हमको छाप प्रदान करें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म दिखाने वाली चीज नहीं है। धर्म का मतलब गुण और स्वभाव को समाहित होता है, अंदर होता है। जब इस तरह से भगवान बुद्ध ने एक्सप्लेन किया धर्म के बारे में तो सभी देवताओं ने कहे कि हे भगवान आप बताएं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से धर्म को एक्सप्लेन की, परिभाषित की, बहुत ही व्यवहारिक रूप से, बहुत ही समझ में आ गया। लेकिन आप बताएं कि मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का गुण और स्वभाव किस तरह से होना चाहिए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा और सचित परियोदपनं एतम बुद्धानुशासनं, यानी सब पापस अकरणं, यानी किसी प्रकार का पाप न करना, कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्म करते ही रहना चाहिए, और सचित परियोदपन, यानी अपने चित्त को, अपने मन को हमेशा निर्मल रखना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखना। एतम बुद्धानुशासन, यही बुद्ध का शासन अर्थात मनुष्य का ही धर्म है, यही धर्म है। जब भगवान बुद्ध ने इस तरह के धर्म को परिभाषित के लोगों को बताए तो पूरे संसार के जितने भी प्रबुद्ध देश के लोग थे भगवान बुद्ध के धर्म को तुरंत स्वीकार कर लिया। अब आज हमारे बच्चे, हमारे लोग देख सकते हैं कि जो देश, जो परिवार, जो समाज भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, वह देश आप देख सकते हैं विकासशील देश से आज विकसित देश में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश का कि जिस देश में सोने की चिड़िया रहा करती थी, हमारे लोग कहा करते थे कि एक दिन हमारा भारत सोने की चिड़िया थी। अरे सोने की चिड़िया तब थी जब भगवान बुद्ध का धर्म था, तब धर्म था। जब भगवान बुद्ध का जो धर्म था तो हमारा देश सोने की चिड़िया थी। लेकिन हम पुरानी संस्कृति को भूल करके नए आडंबरों में इस तरह के जकड़े हुए हैं कि आज भी हम छोड़ नहीं पाते हैं, आज भी छोड़ नहीं पाते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है, हमको विश्वास करने की जरूरत है। आपको कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, आपको इसलिए विश्वास करने की जरूरत है कि आज हमारे बीच में बाबा साहब हैं, इसलिए हम हमारा एक कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बीच में बाबा साहब हैं। और बाबा साहब, कुछ लोगों ने बाबा साहब को मारना चाह रहे हैं। आज जो मीटिंग रखी गई है, जगह जगह हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, बहुत ही भयावह स्थिति है। इसीलिए आप लोगों को आगाह करने हम लोग आ रहे हैं कि बाबा साहब को हमारे बीच से हटाने का कार्य कर रहे हैं। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि बाबा साहब तो बहुत पहले ही मर गए। अरे ये गलतफहमी है, आज भी मेरे बीच बाबा साहब है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, किसी की औकात नहीं मुझे गाली दे दे आकर के, मेरे दरवाजे पर आकर के किसी की औकात नहीं मुझे गाली दे दे, अगर गाली दे देगा तो बाबा साहब को संविधान में तुरंत कार्रवाई हो जाएगा। मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, मेरे पड़ोसी को कोई मार देता है तो बाबा साहब का संविधान है, उसके ऊपर 302 का मुकदमा हो जाएगा। इसलिए आज भी हमको डरने की जरूरत है। हमारी माताएं बहनें, अगर आप आडंबरों में हैं तो निश्चित छोड़ दीजिए वो आडंबर, छोड़ दीजिए, विश्वास करिए बाबा साहब पर। क्या जो भी आज हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है, जो हमारे समाज में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बाबा साहब की देन है, तो हमको विश्वास करने की जरूरत है। बाबा साहब के ऊपर विश्वास करिए, मेरे ऊपर विश्वास मत करिए। और इसी लालच में इतना खूबसूरत धर्म उन्होंने लिया, ग्रहण किया, इसी लालच से इतना सुंदर धर्म, इतना स्वादिष्ट धर्म अपने समाज में जब मैं परसूंगा, इसका स्वाद चख करके हमारे समाज के लोग बहुत ही आगे निकल जाएंगे, संस्कारी होंगे हमारे बच्चे, और हमारा समाज फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। यही लालच था बाबा साहब का, और कुछ नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य है, प्रकृति के नियमानुसार बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को भगवान बुद्ध का धर्म लाखों अनुयायियों के साथ ग्रहण किया।
इसी लालच की वजह से इतना खूबसूरत धर्म अपने समाज को मैं दे करके रहूंगा और अपने भारत को बौद्ध में बना करके रहूंगा, जिस तरह से पहले था अशोक सम्राट के जमाने में। लेकिन प्रकृति का के नियमानुसार बाबा साहब कुछ ही महीनों के बाद वो अपना शरीर त्याग करके हमारे बीच से चले जाते हैं। ये बाबा साहब का सपना हो गया। और वो जो बाबा साहब का सपना था, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे लोग, हमारे नौजवान साथी या मैं खुद, बाबा साहब का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए हम प्रतिज्ञा ग्रहण कर चुके हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने वो चीज ग्रहण नहीं किया है। हम लोग कहे हैं 14 अप्रैल जब आता है तो हम लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कहेंगे बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो निश्चित रूप से वो खड़ी आ गई है। मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे बेटे, मेरे नौजवान साथी, पिताजी और बुजुर्ग जान लें कि बाबा साहब को सपना था, उसको पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी का जो सपना था उसको पूरा करना बेटे का फर्ज बनता है। अगर मेरा बाप, मेरा पिताजी दीवार खड़ा कर दिए हैं तो छत लगाने का काम उसका बेटा करना नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। सेम वही उसी प्रकार बाबा साहब का जो सपना था कि अपने भारत को बौद्धमय बनाना, वो समय आ गया है। बाबा साहब का सपना पूरा करना है, मेरा सपना नहीं पूरा करना है। मेरे कहने से आप लोग मत आइएगा, बाबा साहब बुला रहे हैं। बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए आप लोग से हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ। हमारी माताएं बहनें जो भी लोग हैं हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि भारी से भारी संख्या में जीआईसी के प्रांगण में जो जहाँ रैली होती बहन जी की, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 10:30 बजे वहां पर आप लोग अवश्य पहुंच जाए। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूज भंते जी ऐसा अच्छा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को मिला है कि काम करने में बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे नौजवान बौद्ध भिक्षु जिनका दर्शन मात्र से कल्याण होता है। परम पूज्य चंद्रमा थेरो जी जो धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ से आगमन हो रहा है, उनका वही मुख्य अतिथि रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा कि बाबा साहब के गुरु भाई आ रहे हैं। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब के गुरु भाई जो कुशीनगर के अध्यक्ष हैं भदंत ज्ञानेश्वर जी, हम लोग को भी वो गुरु शील उन्हीं के द्वारा हम लोग लिए हैं। वो अभी उनका भी आगमन हो रहा है। एकदम बायोवृद्ध हो गए हैं। बाबा साहब नहीं है, लेकिन बाबा साहब जिस गुरु से, चंद्रबड़ी गुरु जी से, क्या आपके भी गुरु थे, बाबा साहब के गुरु थे, और चंद्रमणि बनते जी भदंत ज्ञानेश्वर जी के भी गुरु थे। यानी बाबा साहब और जो आ रहे हैं दोनों गुरु भाई थे। बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी वो जिंदा है, एकदम बायोवृद्ध हैं। उनको टांग करके लोग स्टेज पर ले जाते हैं। तो बड़ी सौभाग्य बुलाया गया दर्शन करने के लिए। मात्र दर्शन कर लीजिए। वास्तव में वहाँ परिचय दिया जाएगा कि बाबा साहब के जो भाई हैं, तो आप लोग दर्शन करने वहाँ पर आइए और अपने जीवन को धन बनाए। निश्चित रूप से यहाँ पर काफी संख्या है और मैं बहुत ही जल्दबाजी में अपने बातों को यहाँ पर रखा। तो निश्चित पूर्ण निवेदन के साथ में अपने जितने महापुरुष हैं आप सभी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम समस्त उपासकों को अपने साथ में लेकर के समाज के बारे में चिंतन करने वाले लोग हैं, हम आप सबको साथ में लेते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि निश्चित रूप से आप सभी लोग जीआईसी के प्रांगण में बगैर किसी अपेक्षा के, आप ये अपेक्षा मत करिएगा, क्योंकि अपने पूर्वज का सपना है। अपने पूर्वज के सपना पूरा करने के लिए हमको लालच नहीं करनी है कि कोई 100 रुपया दे देगा, कोई समोसा खिला देगा, कोई इस तरह से कर देगा। ये बगैर अपेक्षा का, क्योंकि ये हमारे पूर्वज का सपना है। सपना पूरा करने के लिए, पिताजी का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए किसी से हमको अपेक्षा करेगा कि हमको 2-4 हजार रुपया दे दे कोई तो हम पिताजी का सपना पूरा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बाबा साहब का सपना है। निश्चित रूप से आप लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया चंदा लगा करके एक ऑटो बुक कर लीजिए, टाली बुक कर लीजिए, एक बस बुक कर लीजिए, जो भी हो सके आप लोग बुक करके वहाँ जीआईसी के प्रांगण में आप लोग अवश्य आए। इन्हीं सभी निवेदनों के साथ पुनः हाथ जोड़ करके आप लोग से निवेदन करते हैं कि निश्चित रूप से आप सभी लोग, नौजवान साथी, हमारे बच्चे जो भी हैं, हमारी महिलाएं, आप सभी लोग एक दिन घर पर ताला लगा दीजिए चलेगा, लेकिन वहाँ बस्ती के प्रांगण में आप लोग अवश्य हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी के जीवन के मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय। जय हिंद।